मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधायक अरविंद पांडे ने आड़े हाथों लिया है। पुष्कर सिंह धामी कोई विचारधारा नहीं है, वो व्यक्ति है, पार्टी के कार्यकर्ता है। ये एक खींच एक टीस कैबिनेट मंत्री विस्तार को लेकर भी मानी जा सकती है। किसी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति हमारे यहाँ सेकंड पे होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आज कोई श्री नहीं, कोई जी नहीं अरविंद पांडे के संबोधन में। बदेन है, एक प्रोटोकॉल है, तो उसमें तो जो बैठेगा वो मुख्यमंत्री है। गदरपुर में राजनीतिक गदर एक बार फिर मुखर हो चला है। मौजूदा विधायक अरविंद पांडे ने एक बार फिर ललकारा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और इस बार सीधा आईना दिखाया है। बीच में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि बहुत तल्ख तेवर के साथ और बहुत ही गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री के ऊपर विधायक अरविंद पांडे ने की है। आप लोग जानते हैं कि विधायक अरविंद पांडे के बीच और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच 2022 के बाद से ये 4.5 साल का करीब वक्त हो गया है, लगातार टकराव बना रहा है और एक के बाद एक पलटवार मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप के रूप में अरविंद पांडे करते रहे हैं। मुखालफत अरविंद पांडे की भी गदरपुर में हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको सीधे कह सकते हैं कि एक तरीके से सह मिली हुई है या आशीर्वाद मिला हुआ है या उनकी मर्जी से ही सारा जो राजनीतिक घटनाक्रम रचा बसा जा रहा है, उसको रचने बसने वाले गुंजन सुखीजा हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधायक अरविंद पांडे ने आड़े हाथों लिया है। बहुत सख्त लहजे में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए गदरपुर के पत्रकार साथी हैं सतीश बत्रा जी, बत्रा की आवाज पर वो अपना स्टेटमेंट बयां कर रहे थे और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जिस तरीके के अल्फाज, जिस तरीके की तल्ख टिप्पणी की है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये युद्ध और ज्यादा परवान चढ़ने वाला है। और एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ये युद्ध 2027 में जाकर ही निर्णायक होगा, चुनाव के वक्त में, क्योंकि माना यह जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं गदरपुर में खास तौर पर, कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार अरविंद पांडे के टिकट काटने को लेकर पूरी राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं और उनका विकल्प के तौर पर गुंजन सुखीजा को पिछले 3 साल से लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी कोई विचारधारा नहीं है, वे एक व्यक्ति हैं। चुनाव 2027 का भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा। धामी साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐलान किया है अरविंद पांडे ने। किसी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति हमारे यहाँ सेकंड पे होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। पुष्कर सिंह धामी कोई विचारधारा नहीं है, वो व्यक्ति है, पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन विचारधारा हमारी पार्टी की है, तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई व्यक्ति। विधायक जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति सिरमौर नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विचारधारा महत्वपूर्ण है और जो भाजपा की विचारधारा है उस विचारधारा के मुताबिक ही संगठन काम करेगा। और चुनाव के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री धामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के नाते भारतीय जनता पार्टी जिसको भी दल का नेता बनाती है प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री हो जाता है। वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी का चेहरा होगा और पार्टी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सर मुख्यमंत्री तो है, बिल्कुल मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का पदेन है, एक प्रोटोकॉल है, तो उसमें तो जो बैठेगा वो मुख्यमंत्री है, तो इस नाते मुख्यमंत्री है, लेकिन विचारधारा हमारी पार्टी की है, तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई व्यक्ति। यानी कि मुख्यमंत्री ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है अरविंद पांडे के शब्दों के अनुसार। कहना वो ये चाह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जरूर हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पहली बार अरविंद पांडे ने सीधे अंदाज में खुले तौर पर ललकारने का काम किया है और ये एक खींच एक टीस
कैबिनेट मंत्री विस्तार को लेकर भी मानी जा सकती है, क्योंकि बीच में कैबिनेट मंत्री विस्तार से पहले ये सूचना आ रही थी कि सुलह कराने की कोशिशें पार्टी के लेवल पर हो रही हैं कि अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल जाए और एक शांति कायम हो जाए। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री विस्तार हुआ उसमें अरविंद पांडे का नाम नहीं आया। उसके बाद से ये पहली तल्ख टिप्पणी आई है जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करती है। आज कोई श्री नहीं, कोई जी नहीं अरविंद पांडे के संबोधन में। जब अरविंद पांडे से पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर पुष्कर सिंह धामी कहा। श्री पुष्कर सिंह धामी नहीं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी नहीं। यानी कि श्री और जी जब गायब हो जाएं तो समझ लीजिए आदमी फिर आड़े हाथों लेने आ ही गया है। यानी कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब और भी तीखे अंदाज में गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की खेमेबाजी भी वो आपको अब बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह सामने स्पष्ट आएगी। एक वो खेमा जो अरविंद पांडे विधायक का है, एक वो खेमा जो गुंजन सुखीजा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। बहरहाल पहले गुंजन सुखीजा के 2 दिन के पूर्व के कार्यक्रम पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, जो निर्धारित समय होता है, निर्धारित समय से काफी विलंब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं। बड़ी तादाद में गुंजन सुखीजा अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को जुटाते भी हैं और आधा घंटा भी यानी कि 30 मिनट भी धामी साहब वहां पर नहीं रुकते हैं। हाईवे के ऊपर और सड़क के बिल्कुल किनारे पूरा कार्यक्रम होता है। फूल मालाएं, स्वागत, जिस तरीके की परंपराएं हैं आज की राजनीति में, ढोल नगाड़ा वगैरह और अपना भोकाल मचाना, ये सारी की सारी चीजें गुंजन सुखीजा जी करने में कामयाब रहते हैं। इधर उस रोड शो की जानकारी अरविंद पांडे को होती जरूर है, लेकिन वे उसमें नदारत रहते हैं, शामिल नहीं होते हैं। अरविंद पांडे के जो समर्थक भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर ना तो अरविंद पांडे विधायक कुछ कहते हैं, तीसरा टर्न उनका गदरपुर से पूरा होने जा रहा है, और ना ही डेवलपमेंट के नाम पर गुंजन सुखीजा की ओर से कोई स्पष्ट बात निकल कर आती है। और ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी साहब की ओर से कोई विशेष अनुकंपा गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हो गई हो, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए गदरपुर के विकास के लिए आ गई हो। हकीकत अगर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जाननी है तो किसी भी गांव देहात के इलाके में चले जाइए। टूटी सड़कें, नाली निकासी ना होना, बिजली पानी का अभाव, ये सारी बुनियादी समस्याओं के अलावा स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, इन सब चीजों से आप रूबरू होते रहेंगे। और हालात कमोवेश वैसे हैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैसे कि जैसे 70 विधानसभा क्षेत्रों के उत्तराखंड में हो रखे हैं। तो बहरहाल गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक गदर है वो नए सिरे से परवान चढ़ता चला जा रहा है। और अब यह स्पष्ट हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और विधायक अरविंद पांडे के बीच का जो 36 का आंकड़ा है, वो खाई, वो दूरियों की खाई और ज्यादा मजबूत और ज्यादा चौड़ी होती चली जा रही है। और देखा यह जा रहा है कि 2027 के चुनाव में कुछ अलग खास होने वाला है। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि क्या अरविंद पांडे टिकट ना मिलने पर कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं, ये अगले एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए। तब तक आप YouTube पर जाइए, अनसुनी आवाज को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमको Facebook पर भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।